दोस्तों नमस्कार। आज हम ब्रिटेन की प्रसिद्ध क्रांतिकारी नारीवादी विचारक मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट के बारे में जानेंगे। अपने उदार मूल्यों व तर्कों को अपनाती वह लेखिका महिला समाज को शिक्षित करना चाहती थी। वह जो बोलती थी दिल से बोलती थी। यही कारण था कि उन्होंने पश्चिमी जगत में अपनी एक विशेष पहचान स्थापित की। जिस समय यूरोप में महिलाओं को घर सेवा के लिए माना जाता था, उन्हें माना जाता था कि महिलाओं में विवेक नहीं होता, वे इमोशनल होती हैं, कमज़ोर होती हैं, नाजुक होती हैं, संवेदनशील होती हैं, दब्बू होती हैं, अधीन प्रवृत्ति की होती हैं। उस समय यह क्रांतिकारी लेखिका समाज को दर्पण दिखाती है। वह कहती है कि यह पुरुषों की घटिया सोच है। वह समाज की शिक्षा ऐसी है कि हमें ऐसा बना दिया गया है, हमें समान शिक्षा दीजिए, फिर देखिए महिलाएं कैसे आगे बढ़ती है। उस साहसी निर्भक महिला लेखिका ने रूढ़िवादी पुरुषों की आलोचनाओं को भी झेला। उसने बड़े बड़े लेखकों की धज्जियां उड़ा दी जो महिलाओं को चार दीवारी या दूसरे दर्जे का मानते थे। जी हाँ, आज हम उसी महान लेखिका मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट का जीवन परिचय। अगर हम उनके जीवन परिचय की बात करें तो मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट का जीवन बड़ा संघर्षमय रहा। वह आधुनिक नस्लवादी आंदोलन की अग्रदूत थी, पहली आधुनिक नारीवादी विचारक थी, पहली अंग्रेजी महिला लेखक, दार्शनिक, क्रांतिकारी विचारक, पहली बार स्त्री पुरुषों की समानता की बात करने वाली पहली लेखिका। मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट का मानना था कि समाज ने एक सोच पैदा कर दी है कि महिलाएं भावुक हैं, नाजुक हैं, कमज़ोर हैं, संवेदनशील हैं, दब्बू हैं या अधीन प्रवृत्ति की हैं। वो मानती थी हाँ वह ऐसी हैं, परंतु ऐसी वो जन्मजात नहीं होती, उन्हें समाज की शिक्षा, पुरुषवादी सोच ने ऐसा बनाया है। प्रसिद्ध नारीवादी चिंतक मैरी के पिता बुनकर थे। लगातार पलायन होता रहता था रोजी रोटी के लिए, कभी यहाँ कभी वहाँ। पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं हो पाई। घर में रहकर ही बाइबल पढ़ी, शेक्सपियर, जॉन लॉक, रूसो जैसे अनेक विद्वानों को पढ़ा और अपना चिंतन विकसित किया। 1775 में उनकी मुलाकात फ्रांसिस ब्लड नामक युवती से होती है जो बाद में जाकर मैरी की अच्छी दोस्त बन जाती है और उसके साथ मिलकर अपनी बहनों को साथ लेकर 1784 में स्टिगेटन में स्कूल खोलती हैं और लड़कियों के लिए शिक्षा की बात करती हैं, महिलाओं के लिए भलाई के काम करती हैं। जल्द ही उनकी दोस्त की मृत्यु हो जाती है। उनकी दोस्त फ्रांसिस ब्लड शारीरिक रूप से कमज़ोर थी और वो बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती थी, परंतु पारिवारिक दबाव में वो बच्चे को जन्म देती है, जिसके चलते बच्चे के जन्म के समय ही उसकी मृत्यु हो जाती है। यहीं से मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट हिल जाती है। वो स्कूल बंद कर देती हैं और यहीं से वो अपनी कलम उठा लेती हैं। नारीवाद का रास्ता मिल जाता है। वे अपने लेखन की शुरुआत यहीं से करती हैं। जल्द ही मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट तर्कसंगत विघटनकारियों के संपर्क में आ जाती हैं। रिचर्ड प्राइस, वैज्ञानिक जोसेफ प्रिस्टले, थॉमसन जेफरसन, फ्रैंकलिन, जॉन हैवलेट, स्कूल शिक्षक आदि प्रमुख थे। इनको गैर सुधारवादी भी कहा जाता था, अर्थात ये सुधार नहीं चाहते थे बल्कि रूढ़िवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने में विश्वास रखते थे। मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट यहीं से इनके संपर्क में आने के बाद क्रांतिकारी बन जाती है और अपने साहित्यिक करियर की शुरुआत करती है। मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट के समय की बात करें तो वो जो समय था वो एज ऑफ एनलाइटमेंट का था। एज ऑफ एनलाइटमेंट का समय था जिसको हम ज्ञानोदय का युग भी कहते हैं, जिसमें तर्क व व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर दिया जा रहा था। कैथोलिक चर्च व रूढ़िवाद पर कठोर प्रहार हो रहा था, कठोर चुनौतियां मिल रही थी, नए विचारों का काल था, साहित्य का विकास हो रहा था। मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट भी उसी समय उदारवाद से प्रभावित थी। उनके विचारों में उदारवादी नारीवाद स्पष्ट झलकता है। उदारवाद भी यही कहता है सभी लोग विवेकशील हैं, मनुष्य अपना अच्छा बुरा समझ सकता है, स्वयं समझते हैं, अतः उसे खुला छोड़ देना चाहिए, उन्हें सारे अधिकार दे देने चाहिए।
मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की रचनाओं व उनके विचारों की बात करें तो 1787 में पहली बार महिलाओं के प्रति अपनी नारीवादी सोच का मार्ग प्रशस्त किया। उनका शुरुआती कार्य अधिकांश जो स्टार्टिंग का उनका जो हिस्सा है वो एजुकेशन पर केंद्रित है। उन्होंने महिलाओं के सुधार के लिए एक साहित्यिक संकलन तैयार किया। उन्होंने अपनी पुस्तक में बेटियों के शिक्षित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर लड़कियों को हम शिक्षित करेंगे तो आगे चलकर वो अच्छी पत्नियां व माताएं बनेंगी, वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगी, समाज शिक्षित होगा। ऐसे मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के विचार थे। अतः लड़कियों की शिक्षा पर विशेष जोर उन्होंने दिया। 1788 में उन्होंने लंदन में प्रकाशक जोसेफ जॉनसन के लिए एक अनुवादक के रूप में काम करना शुरू किया। उन्होंने अपने कई कार्यों को प्रकाशित किया, जिनमें उपन्यास मैरी ए फिक्शन, द फीमेल रीडर नामक पुस्तकों का अनुवाद किया। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की रचनाओं की बात करें तो उनकी दो रचनाएं काफ़ी फेमस हैं। ए विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ मैन 1790। अपनी इस पुस्तक में मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने फ्रांस की क्रांति पर विचार जो बुक लिखी एडम बर्क ने, उसके जवाब में उन्होंने प्रकाशित किया। एडम बर्क ने संवैधानिक राजशाही, एलीट क्लास व इंग्लैंड के चर्च का समर्थन किया। उसकी रक्षा के लिए उन्होंने ये बात लिखी। तो वॉलस्टोनक्राफ्ट ने राजशाही और वंशानुगत विशेषाधिकार पर हमला किया और उसकी आलोचना के रूप में उन्होंने अपनी पुस्तक ए विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ मैन लिखी। जो दूसरी सबसे प्रसिद्ध रचना है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की, वो है ए विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन 1792। इस बुक में मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने 1791 में फ्रांस नेशनल असेंबली में चार्ल्स मॉरिस टेलियांट, जो विदेश मंत्री थे फ्रांस के, उन्होंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें महिलाओं को दूसरे दर्जे का माना गया था और उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा से दूर करके आध्यात्मिक शिक्षा की बात कही गई थी। उनका मानना था कि महिलाओं को नेशनल एजुकेशन से दूर रखा जाए। यहीं मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट गुस्से में आती हैं और अपनी इस पुस्तक को लिखती हैं और वो कहती हैं कि इसी शिक्षा प्रणाली ने जानबूझकर महिलाओं को कुछ और अक्षम करने के लिए ट्रेंड किया है। अगर लड़कियों को भी लड़कों के समान शिक्षा दी जाएगी तो वो कई व्यवसाय में सक्षम बन सकती हैं, वो आगे बढ़ सकती हैं। महिलाएं विवेकशील नहीं है, ऐसा मानने वालों को वो करारा जवाब देती हैं। वो कहती हैं कि ये ठीक नहीं है। ऐसी सोच पुरुषों की घटिया सोच का नतीजा है। महिलाओं को शिक्षित किया जाए, बच्चे शिक्षित होंगे और राष्ट्र भी शिक्षित होगा। इस तरीके के विचार मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट रखती हैं। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट कहती हैं कि जो पढ़ी लिखी महिला है वो पति की सहयोगी बनेगी, वो उपभोग की वस्तु नहीं है। भगवान ने हमें प्राकृतिक अधिकार दिए हैं, सभी को बराबर दिए हैं, परंतु अगर शिक्षा में भी बराबरी दी जाएगी तो महिलाएं भी पुरुषों की तरह ही कार्य करेंगी। उनका मानना था कि पितृसत्ता को ख़त्म कर देना चाहिए। उस समय शिक्षा सिर्फ उच्च वर्ग के महिलाओं को दी जाती थी, मध्यम वर्ग की महिलाओं को नहीं। तो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने अपना सारा ध्यान मध्यम वर्ग की महिलाओं पर लगाया। उन्होंने कहा कि शिक्षा बराबरी की नहीं है, अवसर भी समान नहीं है। समाज के द्वारा ऐसी शिक्षा दी जाती है कि औरत को भावुक, कमज़ोर, संवेदनशील, दब्बू और अधीन बताया जाता है। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट पुरुषवादी पितृसत्ता के खिलाफ थी। वह महिलाओं को शिक्षित व आत्मनिर्भर बनाना चाहती थी। वह उदार मूल्यों व तर्क को अपनाती हैं। उदारवादियों की तरह मानव को विवेकशील व तर्कसंगत प्राणी मानती है। उनका मानना है कि अगर सही शिक्षा हो तो पूर्ण अधिकारों का आनंद उठाया जा सकता है। वह चर्च, राजतंत्र, सैन्य प्रतिष्ठानों को असमानता बनाए रखने का साधन मानती हैं।
1797 में मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद 1798 में उनके पति गॉडविन ने मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की याद में उनकी जीवनी प्रकाशित की, जिसका नाम था मेमोरी ऑफ ऑथर ऑफ ए विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ द वुमेन। मैरी के कई पुरुषों से संबंध के चलते वह रूढ़िवादी लोगों की आलोचनाओं का शिकार होती हैं। अंग्रेज कट्टरपंथी हॉस्टर वॉलपेल ने तो उन्हें पेटिकोट में हनीना कहकर उनकी आलोचना की। अमेरिकी नारीवादियों सुसान बी एमोनी, एल्थोबेज, स्टेडन व गेज ने 1881 में नारीवाद की प्रसिद्ध पुस्तक हिस्ट्री ऑफ वुमेन सफरेज में जो डेडिकेशन पेज है उसके नामों की सूची में मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट को पहला स्थान दिया। थैंक यू वेरी मच।